आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 14 नवंबर 2024 गुरुवार है और गुरुवार का दिन विष्णु जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए प्रॉपर्टी से संबंधित मामले में अच्छा रहने वाला है। आपको किसी काम को लेकर अपने भाइयों से सलाह लेनी पड़ सकती है। कोई कानूनी मामला यदि लंबे समय से आपको परेशान कर रहा था तो उसमें भी आपको थोड़ी समझदारी दिखानी होगी। किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना होगा। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए एक नई ऊर्जा लेकर आने वाला है। आप अपने जीवन साथी को शॉपिंग पर ले जा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको योग्यता अनुसार काम मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित किसी काम को लेकर यदि कोई अनबन चल रही थी तो वह भी दूर होगी। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। यदि आपको किसी काम को लेकर चिंता बनी हुई थी तो वह भी दूर हो सकती है। आपको संतान की विवाह में आ रही समस्या को लेकर वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत करनी होगी। जीवन साथी का सहयोग आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आप अपने रखरखाव पर पूरा ध्यान देंगे। आपको अपने महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बिजनेस कर रहे लोग यदि किसी से पार्टनरशिप करेंगे तो वह भी अच्छी रहेगी। आप अपने घर की साफ सफाई व रखरखाव आदि पर पूरा ध्यान देंगे। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए समस्याओं भरा रहने वाला है। आपके ऊपर जिम्मेदारियां अधिक रहने से आप परेशान रहेंगे। आपके ऊपर काम का बोझ अधिक रहेगा। किसी विपरीत परिस्थिति में भी आपको धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने कामों को कल पर टालने से बचना होगा। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए मन मुताबिक लाभ दिलाने वाला रहेगा। आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। जो युवा काम को लेकर इधर उधर भटक रहे हैं उन्हें कोई अच्छी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को किसी स्कीम में अच्छा धन हाथ लग सकता है। आपकी सेहत में लापरवाही करना आपको नुकसान देगा। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए सुखद परिणाम लेकर आ रहा है। दूसरों के मामले में आप ज्यादा ना बोलें। आपके सामने कोई बेवजह की मुसीबत खड़ी हो सकती है। विद्यार्थी किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लेंगे जिसमें उन्हें जीत मिलने की संभावना है। मार्केटिंग से जुड़े लोगों को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। बिजनेस में आपको कुछ नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। आपके परिवार में बड़े सदस्यों का प्रवेश भरपूर मात्रा में मिलेगा, लेकिन आपको अपने कामों को लेकर लापरवाही करने से बचना होगा। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए कुछ खास रहने वाला है। आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। आप अपने विचारों से कार्य क्षेत्र में यदि कोई वाद विवाद की स्थिति पैदा होगी तो उसे भी सामान्य बनाने में कामयाब रहेंगे। व्यवसाय में स्थितियां पहले से बेहतर रहेंगी। आपकी आय में वृद्धि होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए कुछ उलझनों से भरा रहने वाला है। यदि आपको किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का मौका मिले तो अवश्य करें। आपको धैर्य और साहस दिखाते हुए अपने कामों को पूरा करना होगा। भाई बहनों से आपको खूब पटेगी और आप किसी काम को लेकर लापरवाही ना दिखाएं। आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए अध्यात्म के कार्यों से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। कोई सरकारी काम यदि लंबे समय से अटका हुआ था तो वह भी पूरा हो सकता है। किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी कार्य क्षमता बेहतर रहेगी और आपको यदि कोई चुनौती का सामना करना पड़ेगा तो वह भी आप आसानी से कर सकेंगे। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मेहनत से काम करने के लिए रहेगा। आपको अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाए रखने की आवश्यकता है। यदि कोई धन संबंधित समस्या आपको लंबे समय से घेरे हुए थी तो उसके लिए आप परिवार में बड़े सदस्यों के साथ मिल बैठकर बातचीत करें। आपको अपने मन में नकारात्मक विचारों को लाने से बचना होगा। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं आपके लिए आने वाले समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक एक की जातक, आज आपका मन किसी कारण को लेकर उदास रह सकता है। निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे जातकों को अपनी नौकरी की चिंता रह सकती है। अपनी सेहत का ध्यान रखिए। शुभ अंक 24, शुभ रंग जामुनी।
मूलांक 2 के जातक कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ गलत लोगों की संगति से आप बुरी आदतों के शिकार हो सकते हैं। आज के दिन आपके लिए धन प्राप्ति का दिन है। शुभ अंक 22, शुभ रंग लाल। मूलांक 3 के जातक आज आप अपना कीमती समय व्यर्थ के कामों में नष्ट ना करें। परिजनों के साथ समय बीतेगा, लेकिन मन में उदासी का भाव भी रहेगा। जीवन साथी से नजदीकियां बढ़ेंगी। शुभ अंक 41, शुभ रंग ग्रे। मूलांक 4 के जातक आज आपकी चिंताएं कम होंगी और खासकर बच्चों की तरफ से कोई शुभ समाचार मिलेगा। व्यापार अथवा नौकरी को लेकर मन में व्यथा रहेगी। शुभ अंक 4, शुभ रंग पीला। मूलांक 5 के जातक आज आर्थिक मामलों में स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। नौकरी को लेकर चिंता रहेगी। सोशल मीडिया में किसी से उलझ सकते हैं। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। शुभ अंक 2, शुभ रंग ग्रे। मूलांक 6 के जातक आज नौकरी का योग बन रहा है। अगर सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं तो इच्छा पूरी हो सकती है। आज आप चल अचल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जैसे घर, कार आदि। पिता की सेहत खराब हो सकती है, उनका विशेष ध्यान रखें। शुभ अंक 20, शुभ रंग गोल्डन। मूलांक 7 के जातक आज के दिन आप व्यापार में कठिन फैसले लेंगे, जिनका परिणाम आगे चलकर आपको अच्छा मिलेगा। वैवाहिक जीवन में ठहराव आएगा। जीवन साथी से रिश्ते मधुर होंगे। शुभ अंक 10, शुभ रंग पीला। मूलांक 8 के जातक आज आपके पास पैसा आएगा, परंतु वह खर्च भी होगा। जीवन साथी के बीच मतभेद समाप्त हो सकता है। आप मेहनत खूब करेंगे, लेकिन आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं होगा। शुभ अंक 10, शुभ रंग सिल्वर। मूलांक 9 के जातक आज आर्थिक मामलों में स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। नौकरी को लेकर चिंता रहेगी। सोशल मीडिया में किसी से उलझ सकते हैं। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। शुभ अंक 2, शुभ रंग ग्रे। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 14 नवंबर 2024 गुरुवार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 6:44 पर, सूर्यास्त शाम 5:38 पर, चंद्रोदय 14 नवंबर शाम 4:30 पर, चंद्रास्त 15 नवंबर सुबह 5:49 पर। तिथि शुक्ल पक्ष त्रयोदशी 13 नवंबर दोपहर 1:01 से 14 नवंबर सुबह 9:43 तक। शुक्ल पक्ष चतुर्दशी 14 नवंबर सुबह 9:43 से 15 नवंबर सुबह 6:19 तक। शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 15 नवंबर सुबह 6:19 से 16 नवंबर रात 2:58 तक। नक्षत्र अश्विनी 14 नवंबर रात 3:11 से 15 नवंबर रात 12:33 तक। भरणी 15 नवंबर रात 12:33 से 15 नवंबर रात 9:55 तक। करण तैतिल 13 नवंबर रात 11:24 से 14 नवंबर सुबह 9:43 तक। गर 15 नवंबर सुबह 9:43 से 14 नवंबर रात 8:01 तक। वणिज 14 नवंबर रात 8:01 से 15 नवंबर सुबह 6:19 तक। विष्टि 15 नवंबर सुबह 6:19 से 15 नवंबर शाम 4:38 तक। योग सिद्धि 13 नवंबर दोपहर 3:25 से 14 नवंबर सुबह 11:29 तक। व्यातिपात 14 नवंबर सुबह 11:30 से 15 नवंबर सुबह 7:30 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 1:33 से दोपहर 2:54 तक। यमगढ़ सुबह 6:44 से सुबह 8:06 तक। कुलिक सुबह 9:27 से सुबह 10:49 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 10:22 से सुबह 11:05 तक। दोपहर 2:43 से दोपहर 3:27 तक। वृज्यम रात 8:59 से रात 10:24 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:33 तक। अमृत काल शाम 6:07 से शाम 7:32 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:08 से सुबह 5:56 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु श्री हरि विष्णु को अर्पित है। भगवान विष्णु बुद्धि और शिक्षा का कारक माने जाते हैं। गुरुवार का दिन हरि विष्णु की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य महत्वाकांक्षी फल की प्राप्ति होती है। गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है।
इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुरुवार के दिन व्रत रखने और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पूजा घर या केले के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखकर उन्हें प्रणाम करें। कोई नया छोटा सा पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु का तिलक गुरुवार के दिन केसर से करें। बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। गुरुवार के दिन पीला चावल, पीली मिठाई या भोग लगाना शुभ होता है। हाथ में चावल और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एक लोटे में पानी और हल्दी डालकर पूजा के स्थान पर रखें। भगवान को गुड़ और धूली चने की दाल का भोग लगाएं। भगवान को प्रणाम करें और हल्दी वाली पानी को केला या किसी अन्य पेड़ के जड़ों पर डाल दें। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आप उस गुरुवार का चयन करें जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो। अगर ये संभव न हो पाए तो किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इस दौरान पौष माह न हो। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु की प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर है जो भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं 9वीं सदी में हुआ था। यहाँ भगवान विष्णु की 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि यह प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई। जगन्नाथ मंदिर जो है ओडिशा में, ओडिशा के पुरी जिले में जगन्नाथ मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर पूरे हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। मंदिर के ऊपर लहराने वाला झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। मान्यता है कि इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी तक नहीं उड़ता। हर साल भव्य जगन्नाथ रथ निकाली जाती है जिसमें श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ होते हैं। इस रथ यात्रा में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात भगवान विष्णु के सबसे बड़े मंदिरों में गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर है। यह विष्णु मंदिर जी के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। मथुरा छोड़कर कृष्ण द्वारका पहुंचे और अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ उन्हें द्वारकाधीश के नाम से पुकारा जाने लगा। यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में शामिल है जिसका इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना है। रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है तमिलनाडु में। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में श्री हरि का भव्य मंदिर है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर के श्रीरंगम में स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में श्री हरि विष्णु शेषनाग शैया पर विराजे हुए हैं। इस मंदिर का परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल है। वेंकटेश्वर यह भगवान विष्णु के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर है। हर साल अनगिनत लोग यहाँ आकर भगवान वेंकटेश का आशीर्वाद और दर्शन पाते हैं। विट्ठल रुक्मिणी यह वैष्णव मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। विट्ठल रुक्मिणी भगवान विष्णु के विठोबा को समर्पित है। यहाँ श्री हरि और उनकी पत्नी रुक्मिणी विराजमान है। सिंहाचलम मंदिर यह मंदिर विशाखापट्टनम के पास है। सिंहाचलम में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। कनक भवन अयोध्या के राम मंदिर को कनक भवन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्री हरि के राम अवतार को पूजा जाता है। इस मंदिर में रामनवमी का उत्सव बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि कनक भवन में श्री राम ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे तो उन्होंने अपने उपदेशों और लीलाओं से संपूर्ण मानव जाति को उचित और अनुचित का बोध कराया था। और इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान गीता उपदेश भी दिया था, जिसमें उन्होंने समस्त मानव जाति को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया था। ज्ञान और उपदेश के अलावा श्री हरि विष्णु के पास कुछ प्रलयंकारी अस्त्र भी थे। तो आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु 5 सबसे शक्तिशाली अस्त्र के विषय के बारे में। पहला, कौमोदकी गदा। कौमोदकी गदा को श्री विष्णु की शक्तियों का स्रोत माना जाता है। इस गदा को भगवान विष्णु अपने
बाएं हाथ में धारण करते हैं। विष्णु जी की ध्यानावस्था में कौमोदकी ज्ञान, बुद्धि एवं समय की शक्ति को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुराण में गदा को ज्ञान की शक्ति बताया गया है। इसके अतिरिक्त यह गदा अहम और अहंकार की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। विष्णु धर्मोच्चर पुराण में कौमोदकी भगवान विष्णु की पत्नी तथा समृद्धि एवं बुद्धि की देवी लक्ष्मी को दर्शाता है। वहीं कृष्णोपनिषद के अनुसार यह गदा माँ काली अर्थात समय की शक्ति को दर्शाता है। यह गदा महाभारत काल में भगवान कृष्ण को वरुण देव से प्राप्त हुई थी। यह भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम थी। दूसरा शक्तिशाली अस्त्र नारायणास्त्र। यदि नारायणास्त्र का एक बार प्रयोग कर दिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति इसे रोकने में सक्षम नहीं। शत्रु यदि कहीं छुप भी जाए तो भी यह अस्त्र उसे ढूंढकर उसका वध कर देता था। इस अस्त्र को केवल उसके सामने खुद को समर्पण करके ही रोका जा सकता था। इसका निर्माण सतयुग में स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया गया था। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को था। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र माना जाता है। यह चक्र 12 अरों, 2 युगों और 6 नाभियों से युक्त था। यह अत्यंत गतिशील और बड़े से बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला था। इसके अरों में देवता, सभी राशियां, अग्नि, ऋत्विक, सोम, वरुण, मृत्यु, इंद्र, प्रजापति, हनुमान, तप, धन्वंतरी और चैत्र माह से फाल्गुन माह तक सभी 12 मास प्रतिष्ठित थे। सुदर्शन चक्र को उंगली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर सकता है। चांदी से निर्मित यह दिखने में बहुत आकर्षण और तुरंत संचालित होने वाला विध्वंसक अस्त्र है। आइए अब जानते हैं श्री हरि विष्णु के कुछ विशेष अवतारों के नाम। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, भगवान नृसिंह, वामन अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। भगवान को उनके प्रिय फूल चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को फूल अर्पित करते समय भी कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान विष्णु को कौन से फूल अर्पित करने से क्या फल प्राप्त होता है। कदम के फूल। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को कदम के फूल सबसे प्रिय है। श्री हरि को कदम के पुष्प अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का पूजन इन पुष्पों से करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमराज के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही विष्णु भगवान अपने भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। गुलाब का फूल। गुलाब के फूल से विष्णु जी की पूजा करने पर श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। वहीं सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करने पर भी भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही अगस्त्य पुष्प से नारायण का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते। श्री हरि को रोजाना तुलसी पत्र अर्पित करना शुभ होता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन कभी भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। इसके अलावा एकादशी के दिन शमी पत्र से पूजन करने पर यमराज के भयानक मार्ग को सुगमता से पार कर लेते हैं। पीले और लाल कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से श्वेत दीप में स्थान मिलता है। चंपक पुष्प से विष्णु जी की पूजा करने वाले लोगों को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान ही प्रिय है और इसलिए उसे विष्णु प्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। विष्णु का निवास क्षीर सागर है। श्री हरि विष्णु के 108 नामों का जाप करना शुभ होता है। इनके जाप से आपके जीवन की समस्याएं दूर होने लगती हैं। रोजाना नामों के जाप से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसके साथ ही आपके परिवार में धन की कमी नहीं होगी। आइए जानते हैं 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को और उनके अर्थ। नारायण अर्थात ईश्वर अर्थात परमात्मा। विष्णु हर जगह विराजमान करने वाला, वशटकार यज्ञ से प्रसन्न होने वाला। भूत भव्य भवत प्रभु अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी। भूतकृत सभी प्राणियों के रचयिता। भूतभृत सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भाव अर्थात संपूर्ण अस्तित्व वाले।
भूतात्मा अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की आत्मा में वास करने वाले, भूत भावन अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का पोषण करने वाले, हुतात्मा शुद्ध छवि वाले प्रभु परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा, अव्यय अर्थात हमेशा एक रहने वाले, पुरुषः हर जन्म में वास करने वाले, साक्षी अर्थात ब्रह्मांड की सभी घटनाओं के साक्षी, क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र के ज्ञाता, गरुड़ ध्वज गरुड़ पर सवार होने वाले, योगः श्रेष्ठ योगी, योगा बिंदा नेता अर्थात सभी योगियों का स्वामी, प्रधान पुरुष ईश्वर अर्थात प्रकृति और प्राणियों के भगवान, श्रीमान अर्थात देवी लक्ष्मी के साथ रहने वाले, केशव अर्थात सुंदर बाल वाले, पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष, सर्व अर्थात संपूर्ण या जिसमें सब चीजें समाहित हो, शर्व बाण में सब कुछ नाश करने वाले, शिव अर्थात सदैव शुद्ध रहने वाले, स्थाणु अर्थात स्थित रहने वाले, भूतादि सभी को जीवन देने वाले, निधिर्व्यय अर्थात अमूल्य धन के समान, संभव सभी घटनाओं में स्वामी, भावन भक्तों को सब कुछ देने वाले, भर्ता संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक, प्रभु सभी चीजों में उपस्थित होने वाले, प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर पूरे ब्रह्मांड पर अधिपति, स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाले, शंभु खुशियां देने वाले, जगन्नाथ अर्थात जग के नाथ, पुष्कराज अर्थात कमल जैसे नयन वाले। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़।